अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। ना ही बार बार पानी से धोना पड़ेगा, ना ही हम इसे बॉईल करेंगे और ना ही हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में। ये फ्रेंच फ्राइज बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती हैं। तो चलिए देखते हैं ये फ्रेंच फ्राइज कैसे बनती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। पीलर की मदद से इनके छिलके उतार लेंगे। आलू काटने के बाद हम ऊपर और नीचे से इन्हें थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज की शेप अच्छी आ सके। बस लंबाई में कट करते हुए 1-1 इंच के पीस कट कर लें और इनकी फ्राइज रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप मशीन में भी इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह आप काटेंगे तो मशीन से भी ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी और आप ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज मिनटों में काट कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फ्राइज कुछ इस शेप की तैयार हुई है। अब सिंपली इनको एक बाउल में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। मैंने इतनी फ्राइज के लिए 2 अंडे शामिल किए हैं। अगर आपके आलू ज़्यादा हों तो आप 1 घंटा और शामिल करते हैं। अंडे शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बाहर से हम इन्हें लें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी फ्रेंच फ्राइज मिलती है, लेकिन आप घर में आसानी के साथ बहुत ही कम खर्चे में इनको बना सकते हैं। अंडे मिक्स करने के बाद अब हम इनमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च की ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। साबुत जीरा 1 चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छी तरह सारे मिर्च मसालों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने पहले ही अंडे की कोटिंग की हुई है, इसलिए ये सारे मिर्च मसाले अच्छी तरह आलू के साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा 1 कप इसमें जाएगा, लेकिन मैंने पहले आधा कप मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से कोट हो जाएं। मिक्स करने के बाद हमारा बाकी आधा कप बच जाने वाला मैदा हम इसमें शामिल करेंगे और एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे आलू अच्छी तरह से कोट हो जाएं। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी कोटिंग रेडी हो चुकी है। कोटिंग करने के बाद हम इसे सेट होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसे फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें मिर्च मसाले ऐड किए हैं तो आलू पानी भी छोड़ सकते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसमें फ्राइज ऐड करेंगे। फ्राइज ऐड करने के बाद हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप फ़ौरन से मिक्स करेंगे तो हमारी कोटिंग उतर भी सकती है, इसलिए 1 से 2 मिनट हम इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद हम इन्हें मिक्स करेंगे और इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुकी है। अब एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और उसके ऊपर इन फ्रेंच फ्राइज को निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। हमारी मज़ेदार सी मसाला फ्राइज रेडी हो चुकी है। आप इन्हें अपनी मर्ज़ी की सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।